बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आप बार बार पूछ रहे थे कि FCPS प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह किया जा सकता है और प्लास्टिक सर्जन को आप कब बुला रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर फजलुर रहमान। डॉक्टर फजल ने MBBS डॉ मेडिकल कॉलेज से किया, उसके बाद FCPS पार्ट 1 किया। FCPS पार्ट 1 करने के बाद सर्जरी की ट्रेनिंग आ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से की और प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग भी आ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से की। FCPS पार्ट 2 किया प्लास्टिक सर्जरी में, उसके बाद USA से प्लास्टिक एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी हैंड सर्जरी में फ़ेलोशिप की और आजकल आप प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेक्शन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। डॉक्टर फजल से हम तफसील से बात करेंगे कि FCPS प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह किया जा सकता है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो ओवर टू डॉक्टर फजल। डॉक्टर फजल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का और काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे और इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मुझे बताएं कि FCPS प्लास्टिक सर्जरी में किस तरह किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम। पहले डॉक्टर शाहिद आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का और मुझे इस लायक समझने का कि मैं अपने व्यूज़ आपके व्यूअर्स को दूं। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग जो है वो MBBS के बाद हाउस जॉब की जाती है। हाउस जॉब के बाद जो है वो पार्ट 1 दिया जाता है और पार्ट 1 के बाद जो है ट्रेनिंग जो है वो प्लास्टिक सर्जरी में शुरू की जाती है। इसमें पहले 2 साल जनरल सर्जरी के अंदर ट्रेनिंग करनी होती है, फिर IMM का एग्ज़ाम देना होता है और फिर CPSP के रूल्स के मुताबिक 3 साल की ट्रेनिंग प्लास्टिक सर्जरी की होती है। उसके बाद आप FCPS प्लास्टिक सर्जरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपने जो ट्रेनिंग की मैंने देखा, क्योंकि हम साथ ही ट्रेन हो रहे थे, तो आपका एक टफ़ स्केड्यूल था। तो प्लास्टिक सर्जरी एक डिमांडिंग फील्ड है, उसमें क्या क्या आपको जहन में रखना होता है बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड। प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ फील्ड विच शुड बी कॉल्ड नाउ जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी का एक ज़माने में तासुर था कि जनरल सर्जरी का मतलब वो सब चीज़ पे सर्जरी कर सकता है। अब ये चीज़ें जिस तरह सब स्पेशलिटीज़ आ रही हैं कम होती जा रही हैं, तो अब जनरल सर्जन ज़्यादातर जो है वो पेट के ऊपर काम करते हैं, बाकी बॉडीज़ पे नहीं काम करते। प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो हेड से लेके टो पे काम करते हैं, यानी कि पहले केस के अंदर जो है मैं हेड के ऊपर से कोई वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन निकाल रहा हूँगा, दूसरे केस में मैं हाथ की कोई सर्जरी कर रहा हूँगा, तीसरे केस में पाँव की एक्स्ट्रा उंगली जो है निकाल रहा हूँगा। और पहला केस जो है वो बच्चे का होगा, दूसरा केस जो है वो एक मिडिल एज आदमी का होगा। तो प्लास्टिक सर्जन्स आर काइंड ऑफ द जनरल सर्जन्स विच हु आर लेफ्ट, यानी कि दे ऑपरेट ऑन ऑल एज ग्रुप्स एंड दे ऑल ऑपरेट फ्रॉम हेड टू टो एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। आप किसी कैंडिडेट को लेते हुए क्या चीज़ें अपने जहन में रखते हैं कि ये बंदा जो है वो एलिजिबल है टू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन। तो जब कैंडिडेट्स आते हैं तो एक्चुअली तो उनकी CV हमारे पास होती है, तो वी ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ हाउ वेल दे हैव डन। इंटरव्यूज़ के अंदर जो है व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक आउट इज़ के कैन दिस कैंडिडेट परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, will this candidate be able to do his duties, because it's a tough schedule। बहुत दफ़ा 24 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता है। इमरजेंसीज़ काफ़ी होती हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। हैंड की इमरजेंसीज इज़ वेरी कॉमन, कोई हैंड उंगली कट के आ गई, उसको जोड़ना है तो 6 घंटे तो आपके थिएटर में गए। कोई फेशियल इंजरीज़ आ गई, कोई सॉफ्ट टिशू इंजरी आ गई, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं एवेल्यूएट करते हैं और फिर ये देखना चाहते हैं कि वो पढ़ाई के अंदर कितना अच्छा है। FCPS की ट्रेनिंग में क्या क्या रोटेशंस होती हैं प्लास्टिक सर्जरी में। प्लास्टिक सर्जरी की रोटेशंस जो हैं वो 6 महीने की होती हैं। अब आप या तो 2 महीने की 3 रोटेशंस कर सकते हैं या 3 महीने के 2 रोटेशंस कर सकते हैं। आप ENT के अंदर कर सकते हैं, ऑर्थोपीडिक्स के अंदर कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर कर सकते हैं इसकी रोटेशंस। और एग्ज़ाम कितना टफ है। एग्ज़ाम जो है उसमें पहले थ्योरी होती है। थ्योरी अब जो है वो BCQs हैं, यानी कि बेस्ट चॉइस के ऊपर आ गए हैं 2 पेपर्स। उसके बाद जो है वाइवा होता है। अब तक जो वाइवा हो रहा था उसके अंदर पहले लॉन्ग केस, शॉर्ट केस और टेबल वाइवा था, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर द वाइवा इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम नेक्स्ट सितंबर in 2023 and it's going to be talks and that will be followed by long case and short case।
हमारे जूनियर डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि इस फील्ड में जाएं तो स्कोप क्या होगा पाकिस्तान में और अब्रॉड? प्लास्टिक सर्जरी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेनी सब स्पेशलिटीज़। एक तो बर्न्स है सबसे बड़ी सब स्पेशलिटी, जो कि आजकल स्लोली इट्स बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज गवर्नमेंट को अब अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर काम करना कितना ज़रूरी है। ये प्राइवेट सेटअप के अंदर बहुत मुश्किल है बर्न सेटअप करना, मगर अभी NWFP के यानी KPK की हुकूमत ने भी बहुत बड़ा बर्न सेंटर बनाया है। क्वेटा के अंदर भी बर्न सेंटर बना है, पंजाब के अंदर भी कई बर्न सेंटर हैं। सैडली सिंध स्टिल लैकिंग बिहाइंड। हुकूमत को चाहिए सिंध की कि इसके ऊपर तवज्जो दें। उसके अलावा दूसरी फील्ड जो है उसको आप पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं। क्लेफ्ट लिप हो गए, पैलेट हो गए, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ हो गई पैदाइशी बच्चों की, या फिर जो है एक्स्ट्रा फिंगर्स वगैरह इसके ऊपर। उसके बाद थर्ड फील्ड जो आती है वो होती है कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन। जिन पेशेंट्स कैंसर स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर जो आजकल बहुत फैल रहा है, या फिर सार्कोमास, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन की फील्ड। तीसरी फील्ड ये हो गई। चौथी हो गई हैंड एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, यानी कि हैंड सर्जरी करना, नर्व्स पे काम करना, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ पे काम करना, हाथ के ट्यूमर्स के ऊपर काम करना। इस तरह प्लास्टिक सर्जरी इज सब डिवाइड इनटू मेनी स्पेशलिटीज़। आप प्लास्टिक सर्जरी एक जनरल करते हैं और फिर बेहतर है कि आप कोई सब स्पेशलिटी पकड़ें और उसके अंदर बेहतर काम करें। एंड ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट जो सबसे फेमस स्पेशलिटी है जिसके ऊपर सारे टीवी प्रोग्राम है, मगर विच इज़ ओनली कंप्राइज 15% ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इज़ द कॉस्मेटिक सर्जरी पार्ट। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का इतना जो आप कह रहे हैं वो स्कोप तो ज़्यादा फिर उसका लग रहा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर उस काम में जिस काम में आप मेहनत से काम करना चाहते हैं उसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं और इज़्ज़त भी कमा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ जो स्कोप जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी की ख़वातीन में बहुत पॉपुलर हो रही है, टीवी चैनल्स और प्रोग्राम्स में आजकल बहुत दिखाई जा रही है, इसलिए उसके ऊपर इतना बात हो रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी फील्ड्स में जो है वो पैसा नहीं है। पैसा और इज़्ज़त हर फील्ड में। आप वो फील्ड सेलेक्ट करें जिसके अंदर आप जो हैं खुश हों और आप मुतमईन हों कि आप सही काम कर सकते हैं। डॉक्टर फजल, FCPS प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद आप किन किन फील्ड्स में आपने बता दिया, लेकिन कौन कौन सी जगहों पे ये फील्ड्स अवेलेबल है, यानी फेलोशिप्स? अब प्लास्टिक सर्जरी जो है इट इज़ स्लोली गेनिंग पॉपुलैरिटी। स्लोली प्लास्टिक सर्जरी यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री आर इंक्रीजिंग एंड बहुत से यूनिट्स खुल रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। FCPS की ट्रेनिंग इस वक्त कराची के अंदर देर आर 5 सेंटर्स जो कि कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल है, आगा खान है, लियाकत नेशनल है, पटेल हॉस्पिटल है, और जो है कुछ दिनों में जो है वो ट्रॉमा सेंटर जो है सिविल का उसके अंदर भी शुरू होने वाली है ट्रेनिंग। लाहौर के अंदर भी 5 यूनिट्स हैं, पिंडी में भी यूनिट्स हैं, इस्लामाबाद में भी यूनिट्स हैं, और पेशावर में यूनिट्स खुल चुके हैं, कोयटा में भी अब यूनिट हैं। एंड स्लोली मोर यूनिट्स आर गेनिंग रिकग्निशन बिकॉज जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी का काम बढ़ रहा है, जिस तरह लोगों को अंदाज़ा हो रहा है, उस तरह ये फील्ड जो है लाइमलाइट में आती जा रही है। अभी भी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी है और बहुत स्कोप मौजूद है। मैंने 30 प्रोग्राम्स अभी तक अपलोड किए हैं अपने YouTube चैनल पर, लेकिन हर बार आपके लिए जो है मेरे फीडबैक आते हैं कि प्लास्टिक सर्जन को बुलाएं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी मेरे ख्याल से ऐसा फील्ड है जिसमें डॉक्टर्स को बहुत इंटरेस्ट है, और आपने बताया कि सब स्पेशलिटीज़ भी हैं इसमें। बाहर क्या स्कोप है? अच्छा, जैसा कि मैं आपको एडवाइस अगर आप चाहते हैं तो दूं, तो मेरा अपना ख्याल ये कि आप लोग MBBS करें। MBBS करने के बाद हाउस जॉब में आप लोग रोटेट करें प्लास्टिक सर्जरी में और बाकी फील्ड्स में। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप ऑप्ट करें। फील्ड आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी में कोई चीज़ भी आसान नहीं है, हर चीज़ में मुश्किलात हैं। फिर आप जनरल सर्जरी 2 साल करें, IMM दें, प्लास्टिक सर्जरी करें। ट्रेनिंग करने के बाद आप ट्रेनिंग में फ़ैसला करें कि आपको कौन सी सब स्पेशलिटी पसंद आ रही है। दुनिया में अभी बहुत अच्छे जगह मौजूद हैं जहाँ सब स्पेशलिटीज़ पे काम हो रहा है। अगर आप स्टेप्स दे सकते हैं तो आपके लिए पूरा अमेरिका खुल जाएगा। अदरवाइज़ फार ईस्ट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी वेरी फास्ट। दुनिया का सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जरी यूनिट इस वक्त ताइवान के अंदर है, फिर इंग्लैंड है, यूरोप है। आप किसी भी स्पेशलिटी में, जिस सब स्पेशलिटी में जिसमें आप चाहते हैं, आप जाके अपनी फेलोशिप करें। 1 साल या 2 साल बाहर लगाएं, क्योंकि यहाँ का ट्रेनर आपको वही सिखा सकता है, उसको पता है। मैं वही सिखा सकता हूँ अपने रेजिडेंट को जो मुझे आता है, और मैं चाहता हूँ मुझसे बेहतर हो 5 साल 10 साल बाद आगे जाके। तो मैं चाहता हूँ सब बाहर जाएँ, और मेरी एडवाइस यही है आप लोग कि फिर आप 1-2 साल बाहर जाएँ,
पूरी दुनिया में उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इतनी कि मैं भी जब अमेरिका में था और मैंने 1 साल फेलोशिप की थी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं वहाँ रहता, 1 साल और फेलोशिप करता, और फिर अमेरिका में भी तरीके हैं जिसको कहते हैं लैटरल एंट्री प्रोग्राम्स, कि मैं एज अ कंसल्टेंट अमेरिका में काम कर सकता था। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में सीट्स अवेलेबल हैं, सेंटर्स हैं जहां प्लास्टिक सर्जरी अच्छे तौर पर आप ट्रेन हो सकते हैं? जी, अवेलेबल भी हैं और बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो बर्न्स यूनिट्स अब बनना शुरू हो गए, तो उसके अंदर इंडक्शंस बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो आप अपनी लाइफ को किस तरह बैलेंस रखते हैं बिटवीन वर्क एंड योर फैमिली लाइफ? बिकॉज आपने बताया कभी कभी तो वार में 24 आवर्स जो है आपको काम करना पड़ता है। कोविड हैज़ प्लेड अ बिग पार्ट इन दिस। कोविड के बाद हम बहुत टाइम था घर पे बैठे, तो हम दोस्तों ने, सर्जन्स ने मिल के, पहले तो हमने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया ट्वाइस अ वीक। फिर हमने आगा खान को फोर्स किया कि हमें ऑस्ट्रोटर्फ लगा, पैसे जमा किए, कुछ पैसे आगा खान ने दिए, हमने ऑस्ट्रोटर्फ लगाया, एंड वी प्ले फुटबॉल ट्वाइस अ वीक। लेकिन सिर्फ कंसल्टेंट्स, फैकल्टी खेलती है, क्योंकि हम रेजिडेंट्स या उनके साथ नहीं खेल सकते, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, वो हमें बहुत भगाते हैं। देन वी साइकिल ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, अर्ली मॉर्निंग 6:30 6:15 हम लोग साइकिलिंग करते हैं, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड रनिंग। तो रोज़ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू डू इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आप टाइम भी दे सकते हैं अपने फैमिली को जाके ज़्यादा। एंड द ओनली वे यू कैन improve your work and improve your life, especially your family life, is that you need to hire more surgeons, you need to increase your faculty, and you need to have good residents in your program. Only then is it possible. हमारे जूनियर डॉक्टर्स को आखिरी कोई पैगाम देना चाहें इस फील्ड के बारे में? फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में है, और ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते मेहनत के बगैर। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको सर्जरी पसंद है, अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी पसंद है, आपको जो है डेलिकेट काम पसंद है, आर्टरीज जोड़ना, नर्व्स जोड़ना, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर काम करना पसंद है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड फॉर यू एंड यू शुड कंसिडर इट। डॉक्टर फजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आने। थैंक यू, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पेज है जिसका नाम है डॉक्टर एम फजलुर रहमान। एम के बाद फजलुर रहमान इज़ FAZLUR इसके अलावा मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी अपना बनाया है जिसका नाम है डॉक्टर फजल प्लास्टिक एंड हैंड सर्जन, एंड फजल की स्पेलिंग FAZL है। उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ जो मैं सर्जरीज़ करता हूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी हो और रेजिडेंट्स को भी पता चले। थैंक यू। डॉक्टर फजलुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तफसील से बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में FCPS किस तरह किया जा सकता है और इसका पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी स्पेशलिटीज़ हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।